अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज कई वक्ताओं के मुख से बहुत प्रकार के विचार यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं। एक सज्जन ने कहा, भारत था विश्व गुरु के रूप में। हमने कहा कि भैया पहले गुरु की परिभाषा समझ ले, फिर बाद में हम विश्व गुरु इसको स्वीकार करें। गुरु जो होता है बहुत भारी होता है और भारी पदार्थ हमेशा हमेशा दुनिया के निगाह में नहीं आ पाता, वो यूं ही भीतर भीतर पहुंचता चला जाता। हम भारत को नीचे की ओर जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भारत को हम हल्के के रूप में स्वीकारते हैं। और जो व्यक्ति हल्का होता है, भारी नहीं होता है, वह ऊपर उठता 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 वहाँ ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर जाता है। विश्व हमेशा हमेशा उस ऊपर उठने वाले व्यक्ति को देख लेता है। ये हल्का क्यों हम माने? दुनिया तो भारी होना चाहती है। सुनो, वो भारी भी है, लेकिन उनका भारीपन हम लोगों के लिए आभार प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? तो हमने कहा 10-20 किलो के नीचे, दूध के नीचे एक वस्तु रखी, बाद में खुल जाएगी आपके सामने, और उसके ऊपर 10-20 किलो दूध डाल दिया गया। ध्यान रहे, जो व्यक्ति हल्का होता है और गरिष्ठ होता है, वह व्यक्ति नीचे नहीं रह सकता है। कैसे? जैसे घी है। घी कभी भी कितनी भी मनोमन टनों टन दूध रखा जाए तो भी वह दूध के ऊपर तैरता रहता है। और आप भोजन करो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन यदि मुख के ऊपर तेज न टपके तो फिर आपको देखने की इच्छा किसी की भी नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखो, दूध में घी रहते हुए भी जब वह घी अन्य वस्तुओं के साथ मिल करके पौष्टिक बनता नहीं, तब तक आपके मुख के ऊपर वह तेज टपक नहीं सकता। भारत विश्व में एक ऐसा मुखड़ा लेकर के तैयार है, वह हमेशा हमेशा तेज टपकता रहता है। और उस तेज को देख करके सभी विश्व के राष्ट्र भारत के पास आना चाहता है। लेकिन बात ऐसी है, आप लोग भारत को भूल गए। कैसे भूल गए महाराज? हमें ये बताओ ना, ये भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा? सुन रहे हो आप? कान बंद करके सुन रहे हैं क्या? तो फिर जयकारा जयकारा एक बार बोलो। आप इंडिया निवासी है कि भारत निवासी? इंडिया नहीं,
हाँ, सुनो, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, जो व्यक्ति राष्ट्रीय बात नहीं करता है तो क्या होगा यहाँ पर? आप यहाँ पर रह रहे हो, किंतु सारी चीज़ें, भारतीय चीज़ें, उनका अवमूल्यन होता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की मुद्रा का अवमूल्यन होता है। वह 100 रुपये नोट भी 75 रुपये में मिलता है। 75 कहाँ चला गया? तो ये आप लोगों को देखना है। आप लोग ऐसो आराम में रहना चाहते हैं तो ऐसो होगा। कैसे करना चाहते हैं बताओ? भारत का इतिहास जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा विद्यालयों में, आज आपके यहाँ कोई भी विद्यालय नहीं चला थे, चलते ही नहीं। क्या महाराज कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब कभी भी देश में, राष्ट्र में यहाँ विद्यालय चलते हैं तो वहाँ पर विद्यालय नहीं, स्कूल। अब स्कूल का क्या अर्थ होता है, क्या रूल होता है, हमें मालूम नहीं। ऐसा है, इसलिए भारतीय विद्यालय कायम करो और इंडियन साफ हो जाए। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यहाँ पर भारत था, बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। क्यों गड़बड़ी हो गई? आप प्रमाद में आ गए इसलिए गड़बड़ी हो गई। देखो, ध्यान रखना, सिंह कभी भी होश हवास में आता है, दहाड़े बिना आपको वह अपना परिचय, और आप जो रहे हैं कि म्याऊ 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 म्याऊ, छोड़ दो इस आवाज को। और भारत क्या है सुनो। सर्वप्रथम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे थे मुख्यमंत्री महोदय। जिस समय यहाँ पर स्वतंत्रता मिली, इसको मध्य भारत कहलाया जाता था। ये मध्य भारत, बाद में प्रदेश की बात आ गई है मुख्यमंत्री महोदय, इसलिए नागपुर उसकी राजधानी थी। नागपुर का अर्थ क्या होता है? या तो हाथी होता है या तो नागोबा होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा सशक्त वह हाथी होता है, और वह हाथी अच्छे अच्छे सिंह को भी पछाड़ देते हैं। हाथियों को तो छोड़ दो, आपके यहाँ भैंसा होते ना, भैंसा, एक ग्रुप बना करके, एक समूह बन करके आ जाए तो कप जाए। कौन? सिंह शेर। पूरक बनो। क्या कहा? पूरक बनो। सिंह से वन, और वन से सिंह की रक्षा हो। वन से सिंह बचा है। ये पूरक का एकमात्र परिणाम है। आप लोग अकेले अकेले, हम दो और हमारे, ऐसा कैसे चलेगा? भारत को यदि बचाना चाहते हो, मध्य भारत से आप चलिए। उत्तर में भी उत्तर भारत है, दक्षिण में भी मध्य भारत अथवा भारत है,
पश्चिम में भी भारत है, चारों तरफ भारत है, इतिहास में भी भारत है। आज कोई भी भारत का नाम ले नहीं पा रहा है। हर वस्तु के ऊपर मेड इन इंडिया, ये क्या है? यहाँ पर कोई वस्तु, दवाइयाँ आयुर्वेद की 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व में लिखी है, वो भी सारी इंडियन हो गए। इसलिए तो कोरोना जैसा आएगा। कोरोना को भगाना चाहते हो, नहीं समझे? आयुर्वेद के जितनी भी दवाइयाँ हैं वह भारतीय भाषा में पहले लिख दीजिए है। हाँ, आज मातृभाषा भी है और हमारे सब कुछ है, ध्यान रखो। अब हमारी आवाज़ में थोड़ी सी बदलाहट आ रही है। हाँ, हमें कम समय में ज़्यादा काम करना है। इसलिए भारत को बचाने के लिए भारत भूमि को आप पहचानो। संस्कृति जब तक पढ़ी नहीं जाएगी, इतिहास पढ़ा नहीं जाएगा, यूँ ही आप बातें करते चले जाएंगे। क्या आपके पास स्वतंत्रता है? वो तो बोलो तो है, तो हाँ हाँ कह दो, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कह दो। लेकिन रोटी भाषा में मत कहो। कैसे मैं आपको कहूँ कि आप भारतीय हैं? भारत के संविधान की ओर जब यहाँ के समर्पण व्यक्तित्वों ने देखा, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। सब कुछ हमने स्वतंत्रता ले ली, लेकिन भारत की संविधान पुस्तिका अपने विचार, अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं बना पा रहे हैं। इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा मन गटपट करके खिचड़ी बना दी और रुग्ण बन गए आप लोग। यदि शक्ति होती तो खिचड़ी नहीं, ध्यान रखो, किंतु खिचड़ी भी बने अथवा खिचड़ा बने राजस्थान जैसे, और उसमें यूं यूं करके, यूं कम से कम क्या पानी नहीं, क्या घी नहीं समझे? वे वृद्ध भी, 100 साल के वृद्ध भी क्या कहते हैं? अरे तुम बूढ़े तो सुनो तो, क्यों तुम क्या खाते हो? तुमने अपने जीवन में इतना पानी नहीं पिया, उससे भी ज़्यादा घी खा लिया है। यहाँ पर घी के स्थान पर क्या मिल रहा है पता नहीं। दाल 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 दाल, अरे दाल में दाल डाल डालो, घी तो लाओ। कहाँ से घी लाओगे? शिवराज ने कहा नमूने के तौर पर यहाँ पर होना चाहिए। भारत की जो आबादी थी स्वतंत्रता के समय पर, उससे तिगुनी पशुओं का पालन यहाँ पर होता था और वह सारे लोग जानते थे। पर आज क्या डल रहा है पता नहीं। आप कह रहे हो भारत को बचाओ या भारत को तैयार करो, भारत तो भारत में ही है, आप लोग पहले तैयार हो जाओ। संविधान की पुस्तिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको न्याय मंदिर के शास्त्र के समान सब लोग स्वीकार करते हैं।
यहाँ के जनता की भाषा में यदि घोषणा न्यायालय में नहीं होती है तो ये क्या समझेंगे यह न्याय हमारे पक्ष में है कि हम विपक्ष में हैं। क्या आप लोगों को भारतीय भाषा नहीं आती? यदि नहीं आती है तो हमें बताओ। कोई भी भाषा यहाँ पर रखो, भारतीय भाषा मातृभाषा होना चाहिए। पिता की भी भाषा को मैं विश्वास में नहीं लेता, क्योंकि माँ की भाषा अंतरंग को छूने वाली रहती है और पिताजी की ये ऊंचाई ऊंचाई होती है। ऊपर ऊपर हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भोजन कर लेंगे, भोजन भी नहीं कर सकोगे आप। इसलिए वह एक प्रकार से उस समय की बात थी। गांधी जी के भी वही यही उद्गार थे और जितने भी विज्ञ थे, नेता थे, सबका एक ही मात्र उद्गार था कि हमें यह न्याय ग्रंथ की भाषा और उसका भाव समझ में नहीं आता, फिर भी हाँ कहना पड़ रहा है। हाँ में हाँ कहने से राष्ट्र की उन्नति कभी हो नहीं सकती। कमर कसो। और आज जो 70-75 वर्ष में भारत के लिए जो कुछ भी जिन्होंने घोषणा की है उनको एक मुट्ठी बना करके कह दो, अब आज के दिन से ही यह काम चालू होना चाहिए। अनेक राष्ट्र परतंत्र हो जाते हैं, जैसे भारत भी हुआ था, लेकिन रूस है, जर्मन है, जापान है और भी अनेक भाषाएं हैं, इनमें अनेक राष्ट्र हैं, उन सब में स्वतंत्रता आई थी और उनमें से एक चीन भी था। जब इन लोगों को स्वतंत्रता मिले उसी दिन वहाँ के राजा ने या मुखिया ने कहा, हाँ अब हम अपनी भाषा में ही सबका इसका संचालन करेंगे। एक नमूने के लिए चीन की बात मैं कह रहा हूँ, फ्रांस भी था उन्हीं में से, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, उसी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसके लिए 10-12 साल तो लगेंगे। लगने तो कोई बात नहीं 10-12 साल, लेकिन ये ध्यान रखना आज के ये दिन अस्त होते समय आज ही प्रारंभ होगा, 15 साल भले लगे। अच्छी चीज के लिए तालियां तो बजाओ। रोक दो, सुनो, 75 वर्ष हो गए और आप लोग उसी भाषा को जो विदेशी भाषा है उसी के अनुसार काम निकाल रहे। गुदड़ी के लाल होते थे, गुदड़ियों में लाल रखा जाता था, यहाँ पर कोयला भी नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया स्वाभिमान? इसलिए आपके पास 75 साल हो गए, चलिए कोई बात नहीं, स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ है। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मातृभाषा आपकी रो रही है और विदेशी भाषा आकर के ऐसे विषाक्त भाव बोल रही हैं, रोना आता है। किंतु रोवो कोई बात नहीं, किंतु अपने कर्तव्य करोगे, निश्चित रूप से आपकी आँख की ज्योति बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि रोना अच्छा है, दूसरे के ऊपर हंसना एक प्रकार से कषाय माना जाता है। अब उनके लिए मत देखो,
अपने 75 वर्ष में हमने प्रमाद फिर भी नहीं छोड़ा, तो परतंत्र के परतंत्र रह गए। कमर कसिए और कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए बड़े बाबा से, हे बड़े बाबा, जैसे हमारी बुद्धि पलट गई और यहाँ पर ये कार्य करके ही हम रहेंगे, और यहाँ के कार्यकर्ता ने भी कहा कि नहीं महाराज ये सब कुछ हो जाएगा, भरोसा कम है। दबे हुए स्वरों में कह रहे हो, क्योंकि महाराज कोरोना का यह व्यापक कार्य हो रहा है और भारतवर्ष में एक ही नियम लागू है, और आप बड़े बाबा की बात करते हैं तो हमें धुक 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 हो जाता है। अरे धुक 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 हो भले ही, दग 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 हो जाए, एक बार ऐसे जनाने की रक्षा तभी आप कर सकोगे जब अपने पास इतिहास आएगा। हमने कहा कहीं जल्दी में आकर के कोरोना से ये डर जाए, और अभी महाराज 1-8 महीने ले लो, अथवा अब कम से कम महावीर जयंती तक ले लो, यह कहीं निकल जाए मुख्यालय से और केंद्र से तो मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने पहले से ही महाराज जी को बुलाने के लिए, नहीं पक्का होगा पक्का होगा पक्का होगा, क्या पक्का होगा, ये भी उन्हीं की धारा में बहने जा रहे थे। नाम मत कहो, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो? नाड़ नहीं हिलाओ। हाँ महाराज सुन रहा हूं, कहो। तो नाम मत कहो, हाँ की कुबत देखो, दंग रहोगे। एक बार और कहूं, हाँ हाँ कि नाम मत कहो, हाँ की कुबत देखो, दंग रहोगे। और 2 महीने की बात जो बढ़ाने की थी, 8-10 दिन में कैसा लग रहा बताओ? ये ध्यान रखना कि इसलिए कह रहा हूँ, आपने ही 5-6 वर्ष पूर्व में महाराज कोई चिंता का विषय नहीं है, तो आज चिंतन करो आप उन चिंता के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको यह जनता ने कहा कोई चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। यदि छिन जाए कुर्सी, अरे बहुत आराम कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन आप कुर्सी में बैठ करके ये काम करेंगे, निश्चित होगा। अब चिंता नहीं करो, जनता भी समझ गई है। ये तो एक प्रकार के सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं और होना ही पड़ता है, क्योंकि कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु खरीदना है और अपने पास पैसा नहीं है तो सबको खुश तो करना ही पड़ता है। पड़ता है क्या नहीं बताओ? पड़ता है। उसी प्रकार आप लोग सरकार की भी भाषा बोलते रहो, लेकिन सरकार की भी बोला करो। हाँ, और वैसे को वैसे रखो। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बात निकल गई। कहीं फालतू हो जाती तो क्या होता? इसलिए ये कार्य जो हुआ बहुत बड़ा अनूठा हो गया है।
अनुभव पूर्ण हो गया है। अब यह कह सकते हो भारत विश्व का गुरु था और आज भी है। हमारी वस्तु दूसरे के ऊपर आधारित क्यों रहेगी? इसलिए प्रत्येक मजहब वालों के मेले यही कहना है, आप लोग अपने विचार आचार बनाए रखो, लेकिन देश के लिए तो आपकी बड़ी ज़रूरत है। और वहाँ पर एकता के साथ रहेंगे। सिंह भी डरता है। किससे डरता है? जब वन कटने लग जाता है, उसकी रक्षा कैसे होगी? और आप लोग वन को जो काटने वाले हैं वो भी तब तक डरते हैं, अरे भैया सिंह है वहाँ दहाड़ता रहता है, वन को काटो नहीं। बात बन गई क्या? नहीं, बिल्कुल बन गए। मतलब सिंह भी डरपोक है और आप भी डरपोक है। आप यदि एकता रखेंगे, निश्चित रूप से हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं करना है। हमें अधिकार नहीं, सबके अधिकार सुरक्षित रहे, सबके विचार सुरक्षित रहे और सब मिल कर के राष्ट्र के रक्षा में। राष्ट्र कोई दीवार है क्या? राष्ट्र में तो संस्कृति होती है, राष्ट्र में तो जीवन का वह अंग रहता है और वह अंग अंग में ऊर्जा भरता रहता है। ध्यान रखो, यह केवल महावीर का ही नहीं, ऋषभनाथ का भी नहीं, किंतु लोकप्रिय राम के यह रामायण भी है। कैसे थे? आहा, जंगल में भी रहते हुए राम ने क्या किया? जनता का भला करते गए, करते गए, करते गए और भीतर से मन को ताड़ते गए, भीतर से मन को ताड़ते गए। स्वयं के लिए कसो और संयम बनाए रखो, किंतु सबको संयम की ओर लाने का प्रयास करो। राम की लोकप्रियता जनता की ओर उनकी निगाह दृष्टि थी, इसलिए उनके जाने के उपरांत भी आज राम राज्य की बात कर रहे हैं। रावण के भी यहीं पर रहना हुआ था, लेकिन रावण को एक दिन किसी भी प्रकार से मानते होंगे, किंतु अलग ही महिमा है। रात की आधी रात में भी विभीषण आया, राम राम थे, रावण नहीं थे। राम राम इसलिए थे, आधी रात में विभीषण आया और शरण लेने के लिए आया। इस समय मैं रावण के पक्ष में होता हूँ, दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारत को भी सलाम नमस्ते करो और लंका की चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। यही हुआ है ना? हाँ, इसको ताज़ा बनाए कर रखो। यहाँ महाभारत भी रहा है, रामायण भी रहा है, और ये दोनों पथ हैं, उनके अनुसार चलेंगे, आपको किसी प्रकार से दुख नहीं होगा। जो आप लोगों ने ठाना है, जो देश के लिए एक करना है, उसके लिए सबसे उत्तम अवसर मिला है। और अवश्य ही यदि आपका संविधान होगा तो भारत को कोई भी हिला नहीं सकता। थोड़े से निगाह ऊपर उठा करके देखेंगे, सारे दिल आपसे आकर के
मिलेंगे और पुनः वह भारत का संचालन भारत में आएगा। भारत की मुद्रा को बचाने के लिए भारत के एक प्रकार से भाषा और संविधान पुस्तिका, हमने संविधान पुस्तिका पढ़ी है और देखा मुख पृष्ठ पर, सुन रहे हो, मुख पृष्ठ पर वहाँ पर वृषभ का चिन्ह लगा हुआ है जो बड़े बाबा का माना जाता है। यह है भारतीय संविधान पुस्तक की शुरुआत कथा और उसमें कम से कम भी 50 महान विभूतियों का योगदान रहा। उनमें जैनियों की भी संख्या रखी, लेकिन नाम के लिए नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए यह अनिवार्य था। इसकी भाषा और इसके भाव संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वही अतीत की ओर आपको जाना पड़ेगा और यह गए वहाँ तक पक्का है। फिर यहाँ पर जो कुछ भी भ्रष्टाचार या कदाचार या दुराचार हो रहे हैं वो हो नहीं सकते, क्योंकि संविधान होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। इसलिए सभी नेताओं का कर्तव्य है कि भारत के विचारों को सुरक्षित रखने के लिए आप सामने आइए और निश्चित रूप से आपको आदर्श मिलेगा। वह आदर्श जो पूर्व में जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ दिया है वे सामने आ जाएंगे तो यह भारत का स्वरूप पुनः बदल जाएगा। ज़्यादा तो समय मेरे पास नहीं था, लेकिन आप लोग बैठ गए सामने तो मैं देखता रहा अब कैसे बोले। बीच में सुधा सागर जी को कहा, लेकिन ये ध्यान रखना भैया, क्योंकि जनता बहुत दूर से आई है, कहीं दहाड़ न लगाओ। ऐसा परमो धर्म।